वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। ये है जी हमारे घर की एक छोटी सी इंटरटेनमेंट, हमारा चैटर बॉक्स। इस वक्त तो बड़ा खामोश है, लेकिन एक बड़ी प्यारी इंटरटेनमेंट है ये हमारे घर की। अच्छा जी, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हमें प्रोडक्टिव कैसे रहना चाहिए, हम कैसे घर में रह के प्रोडक्टिव रह सकते हैं, अपनी डेली रूटीन को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी टिप्स अगेन आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको पसंद आएंगी, लेकिन सुनना ज़रूरी है। आई थिंक आप लोग कंप्लीट देखते ही नहीं, व्लॉग ना ही सुनते हैं, क्योंकि हमें पता चलता रहता है अपने वाईटी स्टूडियो से। चलें, कोई बात नहीं। अगर पॉइंट्स अच्छे लगें तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि हमेशा उस काम को इम्पोर्टेंस दें जो डेली बेसिस पे आपको करना होता है। जैसे कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है डेली बेसिस पे लॉन्ड्री करना। मैं हफ्ते में 2 मरतबा नहीं धोती, डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े कपड़े वॉश करती हूँ। मुझे इसकी इस हद तक टेंशन होती है ना कि रात से मैंने अपनी जो लॉन्ड्री बास्केट है उसको अरेंज करके रखा हुआ होता है, ताकि मेरा नेक्स्ट डे टाइम वेस्ट ना हो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेन्यू सेट करके रखना कि नेक्स्ट डे मुझे क्या प्रिपेयर करना है, किचन ऑर्गेनाइज करके रखना। तो आई थिंक हम जो हाउस वाइफ्स हैं, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारे। अगर किचन ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे किसी भी काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रोडक्टिविटी तो कहीं दूर की बात, हम खुद एक्टिव नहीं होते, बहुत ही उकताहट का शिकार हम लोग हो जाते हैं। तो हमेशा अपने कामों को अरेंज करके रखें और सोच के रखें कि आपने सबसे पहले करना क्या है मॉर्निंग में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ओवर थिंकिंग का शिकार आप ना हो। सेकंड पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और वो है डिस्ट्रैक्ट ना होना। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है, जब काम स्टार्ट करती हैं ना, तो 100 तरह की गप्पें बीच में लगा रही होती हैं। कभी मोबाइल कॉल आ गई तो डिस्ट्रैक्ट हो गई, छत पे गई हैं कुछ डालने के लिए तो साथ हमसाई से गप्पे लगानी शुरू कर दी। भाई, आपके काम कैसे ख़त्म होंगे जब बीच में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है? इस डिस्ट्रैक्शन को आपने ख़त्म करना है, अपने काम पे फोकस करना है। चाहे कोई भी काम है, क्लीनिंग है, लॉन्ड्री है, कुकिंग है, पहले फोकस होके उसको कर लें। पता है, टाइम एक मनी से कम नहीं है। टाइम की अहमियत उन लोगों से पूछें जिन्होंने बड़ी मेहनत करके सक्सेस हासिल की अपनी लाइफ में। उनके लिए टाइम उनका पैसा है, पैसे की तरह टाइम को वो सेव करते हैं। तो हर चीज़ के लिए एक टाइम रखें, गपशप के लिए भी, आउटिंग्स के लिए भी, अपनी साथ वाली हमसाई के लिए भी। लेकिन टाइम अपने काम पे फोकस करें। पहले आपने काम स्टार्ट किया, उसको ख़त्म करें पहले। जब काम लंबा पड़ जाएगा, पेंडिंग जाएगा, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही फिर अपसेट मूड में रहेंगे। आपको डेली गुस्सा आएगा, अपनी रूटीन बोरिंग लगेगी कि टाइम होता ही नहीं, काम ख़त्म ही नहीं होता। तो काम तब ख़त्म होता है जब हम दिल से उसको करते हैं और फटाफट करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना, तो अपने आप को आवर्स का टारगेट दें, घंटों का टारगेट दें। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि जब कोई आप एम रखते हो ना अपनी लाइफ में, तो उसके लिए डेडलाइन ज़रूर रखें। ऐसा ना हो कि आपका एम भी कंप्लीट ना हो और आप 6 महीने से ज़्यादा, 8 महीने, साल, 2 साल अपने टारगेट को अचीव करने में लगे रहो। इसी तरह जब हम डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं ना, तो हमेशा अपने आप को आवर्स का टारगेट दें कि इतने घंटों में मैंने ये काम कंप्लीट कर लेना है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स जब स्टडी करने लगते हैं तो हमेशा अपने लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं। बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं जो बस टाइम पास करते हैं। हमेशा उनका टाइम टेबल बना हुआ होता है, उनको पता होता है कि कितने आवर्स उन्होंने स्टडी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो ये घंटों को काउंट करके चलना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको पता चलेगा आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया और कहाँ सेव किया। फोर्थ पॉइंट टोटली अटैच्ड है थर्ड पॉइंट के साथ। अगेन मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को डेडलाइंस दें, स्केजुअल्स बनाएं अपने लिए। आपको पता है वर्किंग वुमेन क्यों इतनी एक्टिव होती हैं? हाउस वाइफ से ज़्यादा वो एक्टिव होती हैं, वो फिट होती हैं, अपने आप को मेंटेन रखने का सोचती हैं। एक तो उनका सेटअप बड़ा होता है, घर से बाहर जाती हैं, इसलिए भी उनको करना पड़ता है। दूसरा ये कि टाइम की बहुत कदर होती है उनको। हम हाउस वाइफ्स अपने आप को बहुत ईजी लेके ना टाइम को वेस्ट कर देती हैं। तो हमेशा स्केजुअल बनाएं। मेरी आज तक आदत है, मैं रात को बैठ के कम्प्लीटली सोच लेती हूँ कि मैंने किस दिन क्या करना है, मेरा मेन्यू क्या होगा, और मुझे शॉपिंग किस दिन करनी है, ग्रॉसरी कैसे करनी है। इसलिए मुझे कभी भी उकताहट नहीं होती।
मैं बड़ी रिलैक्स होती हूँ अपनी रूटीन में। तो लाजमी है कि आप अपना स्केड्यूल बनाओ और अपने आप को डेडलाइंस दो। गार्लिक पाउडर है, लाई थी 2-3 महीने पहले और बिल्कुल अब स्टिकी सा हो गया है, तो अब इसको फेंकेंगे और बॉटल को वॉश कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हमारा माइंड और बॉडी भी है, जब इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते ना तो कहीं ना कहीं जाके किसी नेगेटिव पॉइंट पे स्टिक हो जाता है। तो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को प्रोडक्टिव बनाना ही बनाना है, नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। कहते हैं ना, खाली जहन शैतान का घर होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मनफी सोचों से बचना है तो अपने आप को सुपर एक्टिव रखना है। 5th पॉइंट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। आप मल्टीटास्कर हैं, आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर आपने डेली रूटीन अपनी प्रोडक्टिव बनानी है, अपने आप को लथार्जिक होने से बचाना है ना, तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करिए। डेली सोच लीजिए कि आज मैंने घर का कौन सा कोना अच्छे से साफ़ करना है, आज मैंने अपने प्लांट्स को अच्छे से टाइम देना है, आज घर में गेस्ट आ रहे हैं तो पूरी तवज्जो उन पे रहनी है। 6, 7, 8 काम इकट्ठे खोल के मत बैठें। बेशक आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ही फेवर में अच्छा नहीं है। हमेशा 2-3 कामों को इकट्ठा खोल के मत बैठें। कुकिंग कर रहे हैं तो पहले कुकिंग कर लें, उसके बाद कोई और काम करें। तो ये हमारी बेहतरी के लिए ही है कि हमें इकट्ठे सारे काम नहीं करने, हमें एक दिन में 1 या 2 काम करने हैं। 6th पॉइंट, डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल। शादी से पहले इंसान बड़ा ही एम्बिशियस होता है, स्पेशली ख़वातीन, लड़कियां, बड़े उनके ख्वाब होते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है ऐसे लगता है जैसे सारे ख्वाब ख़त्म हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शादी के बाद भी अपने गोल्स को अचीव कर सकती हैं। बस आपको अपने अंदर को ज़िंदा रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, पॉजिटिव रखना है, हालात जैसे भी हों। अगर आपका एम है हाई एजुकेशन का, ज़रूर उसको पूरा करें। अच्छी जॉब करना चाहती हैं, कन्विंस करें अपने हस्बैंड को। घर बैठ के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकती हैं। तो माइंड में जो गोल है ना, उसको कभी भी दबने ना दें, उसको डिस्ट्रॉय ना होने दें। पॉजिटिवली उसकी तरफ बढ़ती जाएं, डिस्ट्रैक्ट मत हों। तो प्रोडक्टिव रहने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। बेमकसद ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा? वो तो जानवर भी जी लेते हैं। लाइफ तो तब है जब उसका कोई ख़ास मकसद हो। तो अच्छे अच्छे एम्स अपनी लाइफ में रखें, उनको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते जाएं। मुझे आज बनानी थी मैक्रोनी, बट इसके लिए मेरे पास कैरेट्स नहीं थी और कैप्सिकम भी नहीं थे, मार्केट में मुझे मिली नहीं, तो मैं कैबेज ही लेके आ गई। अच्छा, मेरे बच्चे नखरे नहीं करते, मैक्रोनी जैसी भी बना दो शौक से खा लेते हैं, चाहे उसमें चिकन भी ना हो। तो आज 2 ही सब्जियों से काम चला लिया था मैंने और मज़ेदार से मैक्रोनी उनके लिए बन गई थी। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ राइटिंग हैबिट। अपनी राइटिंग हैबिट डेवलप करिए, बहुत बेहतरीन हैबिट है ये। इससे एक तो मेमोरी शार्प होती है, आपको सारा पता चलता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे करना था। मैं आपको अपनी डायरी दिखाती हूँ एंड पे, कि उस पर मैं हर चीज़ लिख के रखती हूँ। बुरे इंसिडेंट नहीं कि किसी ने क्या किया मेरे साथ तो इसलिए लिखूँ कि ताकि मुझे याद रहे, ऐसा नहीं। अपनी डेली जो रूटीन होती है ना, कहाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अच्छा मुझे ये चीज़ यहाँ से लाने में इतना लॉस हो गया, कहाँ अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर लिखती हूँ। ये मेरी डायरी है और इसका कवर थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि डेली यूज़ हो रही है, सो इसके अंदर मेरा सब कुछ है। इवन कि मैंने अपने यूट्यूब और ईमेल वगैरह के पासवर्ड भी इसी में सेव किए हुए हैं। जितनी मैं डेली टॉपिक्स पे मेहनत करती हूँ वो मैं इसी पे लिखती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।